बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि साबिका वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 16वीं बरसी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को लियाकताबाग रावलपिंडी में शहीद किया गया था। आजीज़ जमाली की रिपोर्ट देखिए। बेनज़ीर भुट्टो सिर्फ नाम की बेनज़ीर ही नहीं बल्कि तारीख में उनका किरदार भी बेमिसाल है। 21 जून 1953 को कराची में पैदा होने वाली बेनज़ीर भुट्टो को बचपन में वालिदैन पिंकी के नाम से पुकारते थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुसूल तालीम के दौरान वो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट लीडर थीं। 1977 में अपने वालिद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गिरफ्तारी के खिलाफ वो जदोजहद के मैदान में निकल पड़ी और जनरल ज़िया की आमरीत के खिलाफ डट गईं। बेनज़ीर भुट्टो ने तवील जदोजहद के बाद जलावतनी अख्तियार की। 1986 को जलावतनी ख़त्म करके लाहौर की सरजमीन पर जब कदम रखा तो एक नई तारीख रकम कर दी। उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1988 के आम इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल की। वो इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुईं और वज़ीर आज़म की हैसियत से तारीखी कारनामे सर अंजाम दिए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दूसरी बार जलावतनी ख़त्म करके 18 अक्टूबर 2007 को जब कराची पहुंची तो एक बार फिर नई तारीख रकम हुई। लाखों अफराद शाहराह फैसल पर समंदर की लहरों की तरह काफ़िले के साथ चलते रहे। दुख्तर मशरिक और मुल्क की अजीम सियासी रहनुमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आज 16वीं बरसी मनाई जा रही है। हर साल की तरह लाखों अफराद गड़ी खुदा बख्श पहुँच कर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खराज अकीदत पेश करते हैं। आजिज़ जमाली, सिटी 21। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 16वीं बरसी। निगरान सिंध हुकूमत ने आज सूबे भर में आम तातील का ऐलान किया। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक आज तमाम सरकारी और नीम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। बल्दियाती कौंसिल और अथॉरिटीज़ में भी काम बंद रहेगा। कुछ बात करेंगे कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की, तो आज दूसरा रोज़ ख़त्म हुआ है। डीसी ऑफिस में मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवारों का तांता बंधा रहा, सियासी नारे गूंजते रहे। भर की तरह कराची में भी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का दूसरा रोज खत्म हुआ। 2 रोज में कौमी व सूबाई असेंबली की नशिस्तों पर 50 से ज्यादा उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई। जिला बस्ती में PS 130 से PP के रुकन रिजवान इरफान और जमात इस्लामी के हारिस अली, NA 247 से जमात इस्लामी के मनम जफर खान, मोहम्मद यूसुफ और आजाद उम्मीदवार खालिद मुमताज के कागजात मंजूर हो गए। NA 248 से MQM के शेख सलाउद्दीन और अरशद वोरा के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। PS 125 से MQM के आरिफ शाह और PPV के SM नकी, जबकि PS 128 से जमात इस्लामी के सैयद बजी हसन के कागजात भी मंजूर हो गए। जिला जुनूबी में NA 241 से पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवी वाला के कागजात मंजूर हो गए, जबकि इस हल्के से पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग और PTI के खुरम शेर जमान के कागजात से मुतालिक हतमी फैसला 30 दिसंबर को होगा। NA 240 से जमात इस्लामी के अब्दुल रशीद और शकूर शाद के कागजात मंजूर हो गए। FBR की दस्तावेज न होने के बायस सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सरवत इजाज कादरी के PS 108 से कागजात मंजूर न हो सके। जिला जुनूबी में NA 240 की नशिस्त पर 6, NA 239 की नशिस्त पर 5, PS 106 की नशिस्त पर 6, PS 107 की नशिस्त पर 8, PS 108 की नशिस्त पर 12, PS 109 की नशिस्त पर 7, PS 110 की नशिस्त पर 5 उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो गया, जबकि PTI के रहनुमाओं के खिलाफ NA 240 पर 3 एतराजात दायर किए गए। जिला किमाड़ी में PS 113 से PTI के हसैन अली चौहान एडवोकेट, जबकि नून लीग के हाजी सालिहीन तनोली और मोहम्मद वसीम तनोली के कागजात मंजूर हो गए। PS 112 से नून लीग के ख्वाजा शोएब और असमातुल्लाह न्याजी, जबकि PS 111 से साजिद न्याजी के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। NA 242 से PTI के रिजवान खानजादा और NA 243 से शुजात कुरैशी के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली गई। जिला शर्की में PS 100 से 14, PS 105 से 15 और NA 235 से 6 उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई, जबकि PS 103 से 8 अफराद के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। जिला गरबी में PS 117 से PPP के इंजीनियर सैयद मेराज के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। PS 120 से PTI के मिराज शाह, PS 121 से नून लीग के डॉक्टर नूर मोहम्मद कुरैशी के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई। NA 246 से MQM के अली खुर्शीदी और अमीनुल हक के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल हो गई। जिला कोरंगी में भी कौमी असेंबली के हल्का NA 234 के 19 कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई। 17 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर और 1 के मुस्तरद कर दिए गए। 1 उम्मीदवार का फैसला रोक लिया गया।
डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए आने वाले उम्मीदवार बुलंदोबांग दावे करते रहे। उम्मीदवारों ने मुखालिफ जमातों पर तंज के निश्तर भी चलाए। इस पर हमें रिपोर्ट करेंगे रिजवान अहमद। आम इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में उम्मीदवारों ने आवाम को सब्ज बाग दिखा दिए, मुखालफिन को हदफ तनकीद भी बनाया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हाफिज अब्दुल बर ने तहरीक इंसाफ पर लफ्जी निश्तर बरसाए। बोले, सिंध में गैर मुकामी उम्मीदवारों को टिकट देकर PTI ने अपनी सियासत हमेशा के लिए दफन कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कहा था कि PTI को गिराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, PTI खुद गिर जाएगी, और ये वाकई देख लें उनके कहा हुआ जो है वो सच साबित हुआ। PTI की कोई कारकर्दगी जो है वो नहीं थी 3.5 साल में। इवन के जो नुमाइंदे थे वो इस इलाके के ही नहीं थे, और ना ही वो वहाँ के रहने वाले थे, ना उनको लोग जानते हैं, और ना ही कभी उनको हमने देखा इलाके में। MQM पाकिस्तान के अमीनुल हक ने पीपल्स पार्टी से नाराजगी का इजहार किया। कहा कि सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारी ख्वाहिश होगी कि जो एंटी पीपल्स पार्टी सेंटिमेंट्स सुबह सिंध में पिछले 15 साल से पाया जाता है, उसको आपस में मिलकर इस तरह आगे बढ़ा जाए कि आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला MQM और उसके अलाइज कामयाब हो। MQM पूरी उम्मीद है कि 8 फरवरी का दिन इंशाअल्लाह ताला MQM और उसके अलाइज कामयाब होंगे। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार डॉक्टर नूर मोहम्मद कुरैशी ने भी शहर की तबाही का मलबा दूसरों के सर डाल दिया। PS 121 के जितने भी इलाके हैं ये सब पसमानदा है। यहाँ पे ना पानी ना बिजली कोई चीज़ नहीं है, और गैस अगर है तो बिल दे रहे हैं लोग, गैस नहीं है। बाकी ना सड़कें ना गलियाँ ना रोड, और यहाँ जितने भी मुंतखब होकर आए हैं, जितने भी इलेक्शन हुए हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया, किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक हो। तमाम उम्मीदवारों ने मुल्क की मुआशी और इंतजामी तबाही की जिम्मेदारी मुखालफिन पर डाली, मगर खुद एहतसाबी की बात किसी ने ना की। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। अवाम की खिदमत के लिए ताजर रहनुमा भी मैदान में आ गए। साबिक सदर काटी फराजुर रहमान ने NA 233 और 234 से कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। स्क्रूटनी के मौके पर कहा कि गुर्बत खत्म करने का वाहिद रास्ता रोजगार के मौके देना है। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखिए। आम इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी। ताजिर बिरादरी भी असम्बलियों में आने के लिए पुरअज़म। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के साबिक सदर फराजुर रहमान ने NA 233 और NA 234 से कागजात नामजदगी जमा करवाए। स्क्रूटनी के मौके पर कहा कि मुल्क में इस वक्त गुर्बत के बादल छाए हुए हैं। गुर्बत खत्म करने के लिए ताजिरों को असम्बली में आना होगा। गुर्बत कैसे ख़त्म की जाए, सवाल ये पैदा होता है। तो गुर्बत जो है वो ख़त्म होती है हमेशा ऊपर से, ठीक है ना। जब आप वो नीचे से गुर्बत को ख़त्म करना चाहेंगे, लोगों को बेनज़ीर कार्ड दे दें या कोई भी ऐसी चीज़ दे दें जिससे जो है वो उनकी जो है वो मज़ीद गरीब का गरीब तर होते रहेंगे। फराजुर रहमान बोले कि इस वक्त मुल्क में बेरोजगारी आम है। बिजनेस कम्युनिटी मैदान में आएगी तो शहरियों को रोजगार मिलेगा। वी नीड बिजनेस एंड वी नो दैट 80% जॉब्स आर सिक्योरिंग बाय द बिजनेस कम्युनिटी। तो लिहाजा अगर जॉब्स क्रिएशन जो है उसकी बात करें तो फिर बिजनेस कम्युनिटी जो है उनका इनपुट बहुत ज़रूरी है, और हमारे इनपुट के बगैर इस मुल्क को चलाना मैं समझता हूँ नामुमकिन है। साबिक सदर काटी का मजीद कहना था कि खिदमत के जज्बे से ऐवान में जाएंगे, अवाम ने मौका दिया तो उनकी खिदमत करेंगे। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। सिंध काबीना ने आम इंतखाबात के अखराजात के लिए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को 30 करोड़ रुपए फराहम करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर हाउस में निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सिंध काबीना ने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के लिए मुतअद्दिद मालियाती फ़ंड्स की मंजूरी दी। शहर की सड़कों पर 50 इलेक्ट्रिक बसों के ऑपरेशन के लिए 768 मिलियन रुपए और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट पीपल्स बस की सब्सिडी के लिए 579 मिलियन रुपए की मंजूरी दे दी। सिंध काबीना ने लिंक रोड इंटरचेंज की तामीर के लिए 1 अरब 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी।
निगरान वसियाला सिंह केडीए पर बरहम हो गए। डीजी केडीए को इदारे की इमारत 10 रोज में ठीक करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी जारी की। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की ज़ेरे सदारत शहर के मसाइल पर अहम इजलास हुआ, जिसमें निगरान वजीर बल्दियात मुबीन जमानी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब समेत दीगर ने शिरकत की। निगरान वसियाला सिंह का यह कहना था कि केडीए की खूबसूरत इमारत ख़राब हो रही है, इमारत के वॉशरूम्स तबाह हो रहे हैं। केडीए की इमारतें संभाली नहीं जा सकती तो बाकी तरक्याती काम कैसे करेंगे? 10 रोज में इमारत ठीक करके रिपोर्ट पेश की जाए। निगरान वज़ीर सिंध मकबूल बाकर ने कहा है कि शहर की खूबसूरती के लिए केबल ऑपरेटर भी अपना किरदार अदा करें। इस हवाले से मेयर कराची, कमिश्नर कराची और चेयरमैन केबल ऑपरेटर बैठकर कोई लाहे अमल तरतीब दें। निगरान वज़ीर सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की ज़ेरे क़यादत शहर कराची के मसाइल और खूबसूरती से मुतालिक मुनक़दा इजलास में चेयरमैन कैब खालिद आराइन ने वज़ीर आला सिंध से दरख्वास्त की कि कराची की खूबसूरती के लिए बाकायदा कानून साजी की जाए। खालिद आराइन का कहना था कि शहर की मुख्तलिफ अथॉरिटी कराची में रोड कटिंग की इजाज़त देती है, लेकिन दूसरी अथॉरिटी इसको नहीं मानती। इस चीज़ को ख़त्म करके एक अथॉरिटी बनाई जाए। इस मौके पर वज़ीर आला का यह कहना था कि केडीए कितनी खूबसूरत इमारत है, लेकिन अब ख़राब हो रही है। इमारत के वॉशरूम्स बिल्कुल तबाह हो रहे हैं। केडीए अगर अपनी इमारत को संभाल नहीं सकता तो बाकी तरक्याती काम क्या करेगा? वज़ीर आला ने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि मुझे 10 यौम के अंदर केडीए इमारत ठीक करके रिपोर्ट पेश करें। नाज़रीन, इकबाल मार्केट थाने में के के अमले की बेहिसी मिन्नतें करती खातून की वीडियो वायरल कर दी। पुलिस के मुताबिक के और खातून के थाने में सुलह करवा दी गई थी। के के अमले ने वीडियो बनाकर वायरल की। मुतासा खातून और राब्ता करे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खानी से। बिल्कुल जी, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल जिसमें खातून की जो है वो इकबाल मार्केट थाने के अंदर तस्जील की जा रही है, ऐसा तासुर दिया गया, जिस पर पुलिस हुकाम से बात की गई और जो मुतासरा खातून है मरियम जिनका नाम बताया गया, उनसे भी बात की गई और जो के इलेक्ट्रिक का अमला फयाज बताया जाता है जिनका नाम, उनसे भी जो है वो बात की गई है। तमाम लोगों से बात करने के बाद पुलिस का ये कहना है कि थाने में खातून की तस्लील नहीं की गई। खातून से जो है वो बात कलाम करते हुए जो इस तरह की वीडियो के इलेक्ट्रिक के जो अमला है फयाज, उसकी जानिब से बनाई गई और सोशल मीडिया पर वायरल की गई, जिसकी जो है वो एक गलत काम किया गया, एक गलत जो है वो अमल था, जिसकी पुलिस की जानिब से जो है इसकी तरदीद की गई और बताया गया कि ये अमल जो है पुलिस की जानिब से नहीं बल्कि जो फयाज नामी शख्स के इलेक्ट्रिक का जो वर्कर है, जो नुमाइंदा है, उसकी जानिब से की गई थी। जबकि मरियम से भी बात की गई है, बिल जो है वो उनकी जानिब से अदा कर दिया गया खुद, जबकि पुलिस की जानिब से जो है वो कुछ मदद की पेशकश की गई थी जिसे उन्होंने बाज़ाते खुद वापस किया। पुलिस का ये कहना है कि बिल उनकी जानिब से खुद अदा किया गया और दोनों जो फरीकैन हैं उनकी जानिब से दोनों में सुलह कराई गई है। किसी किस्म का मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं किया गया। दूसरी जानिब जो वीडियो वायरल की गई जिसमें खातून की जो है वो तस्लील की जा रही है और फर्श पर बैठी हुई है, ऐसी वीडियो वायरल करने पर पुलिस की जानिब से बयान देना है कि अगर जो मुतासरा खातून है उन्होंने पुलिस से रब्ता किया तो उस पर जो है वो के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदे के खिलाफ जो है कानूनी तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जबकि खातून से हमारी बात हुई है तो उनकी जानिब से मीडिया पर आकर किसी किस्म के बयान देने से उन्होंने गुरेज किया और बिल जो है वो अदा कर दिया गया था। जबकि पुलिस हुकाम का ये कहना है कि उनके जो बिजली उनकी मुनक़ता की गई थी वो अपने रिसोर्स इस्तेमाल करते हुए और बिल की अदायगी के बाद जो है वो बहाल करा दी गई है। जी।